जैसे इस देश में चुनाव आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के देश में उन्हीं के अपमान का एक चलन सा चल पड़ता है। जैसे ही चुनाव आते हैं वो अपमान और ज्यादा तेज हो जाता है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और बात करेंगे चुनावी राज्य बंगाल की, जहां एक बार फिर से रामनवमी के दौरान हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और पुलिस ने कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि दोनों समुदाय ने ही किया है। अक्सर जैसे ही रामनवमी का जुलूस बंगाल में पहुंचता है मस्जिद के पास, वैसे ही पत्थरबाजी शुरू की हो जाती है। साथ ही समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, उनके द्वारा माता कौशल्या पर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई वो हम आपको हालांकि सुनवा नहीं सकते, इतना गंदा उन्होंने बोला है। तो ममता बनर्जी प्लस अखिलेश यादव का जो कॉकटेल है, क्या ये बंगाल में जीत दिलाने के लिए बनाया गया है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं हरिशरण देवगन जी। सर, बहुत स्वागत आपका। बात अगर दोनों राज्यों में से पहले करें उत्तर प्रदेश की, और समाजवादी पार्टी के नेता का जिस तरीके से बयान आया है, हालांकि समाजवादी पार्टी का लंबा इतिहास है, वो सरयू को राम भक्तों से लाल करना हो या फिर मुलायम सिंह यादव को उपाधि मिलना हो मुल्ला मुलायम की, उनके ऐसे काम रहे हो, और अब जिस तरीके से टिप्पणी की गई है, इसे क्या आप कैसे देखते हैं? ये पहली बात तो मुलायम सरकार जो सपा की सरकार है वो कभी भी हिंदुत्व की सरकार तो रही नहीं। वोट के टाइम में वोट लेने के समय ये हिंदुओं के हितैषी बन जाते हैं, लेकिन जब वोट का कार्यक्रम खत्म हो जाता है, वोट मांगने का कार्यक्रम खत्म हो जाता है, सरकारें बन जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, तो ये अचानक ही एंटी हिंदू हो जाते हैं। और ये जो अभद्र टिप्पणी जो आई है इस बारी, ये कोई पहली बार तो है नहीं। अगर हम बात करें, जब काशीराम और मुलायम सिंह मिले थे तब भी एक बात हुई थी कि जब मिलेगा मुलायम और काशीराम तो क्या करेगा जय श्री राम। अगर उस टाइम हवा में उड़ गए जय श्री राम। हवा में उड़ गए जय श्री राम। अगर मिले हैं मुलायम और काशी काशीराम, राम हवा में उड़ तो गए जय श्री राम। हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये बोलना भी कितना अंदर से दिल दहलाने वाला। अगर आप सोचो कि अगर मुलायम सिंह यादव या सपा के जो वो नेता जो अपने पीछे हिंदू धर्म का सरनेम लगाते हैं, या जो हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं, वो कहते हैं कि हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो ये अपने आप में उनकी मानसिकता दर्शाता है। ये दर्शाता है कि उनका उनके लिए हिंदू कितना इम्पोर्टेंट है। उनको ये दर्शाता है कि राजनीति उनके लिए धर्म से बड़ा है, और राजनीति धर्म से बड़ी होने के कारण कि जो भी उनकी शब्दावली जो भी जीवा पे आती है, कि जब भी वो किसी भी एंगल में कहें कि जब मिले मुलायम और काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये सुनना बोलना और इसको प्रमोट करना, अगर बड़ा अजीब लगता है। एक पार्टी का अगर ये एजेंडा रहा है तो बहुत बुरा एजेंडा रहा है। और अगर हम बात करते हैं, ये इसका अगर दूसरा पक्ष देखें तो कितना सटीक बैठता है ये बात कि मुल्ला मुलायम, अब नाम तो दे दिया मुल्ला मुलायम। और वाकई में अगर आप बात देखो तो मुलायम सिंह हैं, अगर हम बात करें तो एक हिंदू परिवार में जन्मा एक बालक, जो आज जो भारी नेता रहे हैं, ठीक है, जो भारी नेता रहे हैं, ठीक है। अभी उनके स्वर्गवास के बाद उनके सुपुत्र अखिलेश यादव, जिन्होंने ये सब पार्टी की सत्ता संभाली, प्लस उनके जो भाई बंधु रहे, जो उनके परिवार के लोग रहे, जो आज की डेट में एक बड़े सपा लीडर की तरह ऊपर आए हैं। बट वो सपा, अगर हम उस सपा की बात करें तो सपा का आधार क्या है? यही मुल्ला मुलायम। अगर ये मुल्ला मुलायम के आधार पे अगर ये पार्टी विकसित हुई है, बड़ी हुई है, ऊपर आई है, तो बड़ी डरावनी है। तो यूपी में आई थिंक, अगर मैं बात करूं यूपी की, जहाँ पे सपा सरकार स्थिर है, जहाँ पे वो हमेशा दावा करती आई हैं सरकार बनाने का, तो मुझे लगता है कि आदित्य योगी जी जो हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो बिल्कुल सही कॉन्ट्रडिक्शन है इस स्टेटमेंट को। अगर हम मुल्ला मुलायम के सामने अगर हम एक साधु को या स्वामी को नहीं रखेंगे, या हम किसी संत को नहीं रखेंगे, तो मुल्ला मुलायम को हाँ, जवाब देने यूपी में भी वाला। अगले साल चुनाव होना है, 27 में हो सकता है, इसी की तैयारी में अब जुटे हुए हैं। अब बात अगर बंगाल की करें, बंगाल में एक बार फिर रामनवमी पर हिंसा हुई और इस बार तो चुनाव भी है। हाँ, तो बंगाल को ही पहली बार जो रामनवमी है, तो रामनवमी में अगर आप देखो तो जहाँ पे जो मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद में जहाँ 66% मुस्लिम है, तो मैंने हमेशा कही कि 66% मुस्लिमों का जो गढ़ है, वहाँ पे रामनवमी की जो यात्रा निकली, जो रामनवमी की जो उनकी शोभा यात्रा निकली, जिसमें वो राम राम करते रहे, जय श्री राम के नारे लगाते रहे, और राम राम गाते रहे, राम राम का भजन करते रहे, वहाँ पर भी पत्थरबाजी हुई। और वो पत्थरबाजी वेस्ट बंगाल की पुलिस रोक नहीं पाई, क्योंकि वेस्ट बंगाल
बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के अंडर स्ट्रेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करती है, और ममता बनर्जी ये बात बोल चुकी हैं कि यहाँ पे अगर वो ना हो, अगर ममता बनर्जी ना हो, तो यहाँ के जो शुभ चिंतक हैं, शांति दूत जो हैं। शांति दूत हैं वो उनका, ये जो शांति दूत हैं वो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर ममता बनर्जी है तो ये शांति हिंदू दूतों सुरक्षित से है यहाँ। हिंदू सुरक्षित हैं, और शांति दूतों से जिनको वो शांति दूत कह रही हैं, तो आज और वाकई में बात भी देखने को मिली कि शांति दूतों को उन्होंने, जो वहाँ के शांति दूत हैं, वहाँ पे उनको ताकतवर बनाने में ममता बनर्जी ने, ममता दीदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और उन शांति दूतों को ताकतवर बनाया और उनकी ताकत दिखी। रामनवमी के दिन, जिस दिन ये यात्रा निकली, उस दिन उनकी ताकत दिखी, और पुलिस उस टाइम भी कुछ नहीं कर पाई। मैं ये बात बहुत स्ट्रांगली आज भी कहता हूँ कि जितना मर्जी ममता दीदी आज जितना मर्जी रो ले धो ले, या जितना मर्जी वो जो किसी प्रकार की भी गुलाटी मारती फिरे, लेकिन बिल्कुल आज सिचुएशन बिल्कुल डरावनी है, क्योंकि जो जो 60 लाख वोटर है वो एक एक, इस टाइम सरकार एसआईआर बहुत स्थिर है। पिछली बार की तरह कोविड नहीं था, पिछली बार कोविड भी था, पिछली बार इस सरकार के फुटप्रिंट्स भी वहां नहीं थे। इस बार जो फुटप्रिंट्स है वो भी बहुत स्ट्रांग है, सरकार के काम भी, जो सरकार ने जो काम किया वो दिखता भी है, और कोविड भी नहीं है। प्लस जितनी मर्जी सिचुएशन है, एक एक वोट को इस बार एसआईआर उखाड़ के फेंकेगी, जो बांग्लादेश से टीम टीएमसी को वोट देने आई थी, जो नाजायज वोट थे, जो नाजायज जो एंटी इमिग्रेंट्स लोग थे, उनको जैसे ही बाहर निकलेगी सिचुएशन बदल जाएगी। और ये बात ममता भी जानती हैं, बिकॉज बाबरी मस्जिद की बात करें तो मुसलमान उनके खिलाफ है, और अगर वो जिनको शांति दूत मजबूत करती आई है वो उनके भी वोट बढ़ गए हैं, और इस बार जो बाहर से आए हुए वोट हैं वो भी कट गए हैं। तो सबका समीकरण देखें तो इस बार ममता दीदी जितना मर्जी रोए धोए, मैं समझता हूँ कि उनको भी बात पता है कि इस बार उनकी सरकार आनी मुश्किल है। ममता बनर्जी को कहीं ये एहसास तो नहीं होगा कि गलत घोड़े पे दांव लगा दिया? मतलब जिस तरीके से मुसलमान आधिकारिक तौर पर तो 28% बताए जाते हैं, लेकिन कुछ अनऑफिशियल डाटा ऐसा भी है कि 35% से ऊपर है। 5-7-10% हिंदुओं का वोट मिल जाता है तो ममता बनर्जी सत्ता में पिछले 15 साल से हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से हुमायूं कबीर उभरे हैं, बाबरी मस्जिद को एक मेन मुद्दा बनाया है और खिलाफ एक तरीके से ममता बनर्जी के आकर खड़े हो गए हैं, तो वो सत्ता को डगमगाने वाला कदम तो नहीं है? या फिर ममता बनर्जी को एहसास तो नहीं हो रहा है कि इतना सर पे चढ़ा के बड़ी गलती कर दी मुसलमानों को? नहीं, बाबरी मस्जिद की नींव बोने वाली भी वो खुद थी। अगर हुमायूं कबीर की बात करें तो हुमायूं कबीर उसकी गोद में, ममता दीदी की गोद में बैठ के बड़ा हुआ। जब ममता दीदी की गोद में बैठ के अगर उन्होंने एक बच्चा बड़ा किया, और बड़ा होते ही उसको त्याग दिया, तो उसकी खिलाफत तो होनी ही थी। अगर वो ये भी जानती है कि अगर वो बाबरी मस्जिद को लेके अगर वो ज़्यादा पॉजिटिव होती, या हुमायूं कबीर को लेके अगर वो ज़्यादा पॉजिटिव होती और उनको अपने साथ लेके चलती, तो हिंदुओं का वोट, और खास करके जो एंटी नेशनल सॉरी जो नेशनल मुस्लिम जो हैं, उनके वोट डेफिनेटली ममता को नहीं पड़ते। और खास करके जब से ये पलायन तो नहीं कह सकते, जब से ये डिपोर्टेशन स्टार्ट हुई, जब से नॉन इमिग्रेंट बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को वोट को डिपोर्ट करने का मुहिम स्टार्ट हुआ है। डिपोर्ट करना और वोटर लिस्ट से वोट काटना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है, जो इस सरकार ने किया। और ये सरकार अगर पावर में है और वो अगर अपनी पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करती है, सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब है पावर। और पावर का मतलब क्या? अगर वो अपने ही दी हुई शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो सरकार कैसी हुई? उस सरकार ने अपनी मिली हुई शक्तियों का सही प्रयोग किया, और जितने भी एंटी जो इमिग्रेशन से जो एंटी जो रॉन्ग इमिग्रेशन वाले थे, जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनको बाहर निकालने का काम वोट से और देश से, दोनों से पैरेलल वो काम चला। और वो मुहिम जो है वो साफ दिखती है, भले वो एसआईआर हो, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहां के लोकल स्टेट अधिकारियों ने साथ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन सेंटर ने और बांग्लादेश के वेस्ट बंगाल के लोगों ने जरूर साथ दिया। अगर आप गहराई में जाओ तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ के मुस्लिम्स खुद टीएमसी से बहुत परेशान हैं। वहाँ के मुस्लिम्स खुद बोलते हैं कि हमारे को लड़ने को भेज देती है, हमारे को मरने को भेज देती है, और जब सजाएं होती, जब हम जेल में सड़ते हैं, तब ये बचाने नहीं आती। वो भी एक नफरत की आग आज अगर जो देशभक्त मुसलमानों के दिल में जो धधक रही है, जो भड़क रही है, वो भी टीएमसी को हराने में और ममता दीदी को हराने में बहुत बहुत बढ़ चढ़ के काम करेगी। 2 हफ्ते में चुनाव है बंगाल में।
तो फिलहाल ममता बनर्जी को कहाँ देखते हैं बंगाल के चुनाव में? 2 हफ्ते में चुनाव है, तभी तो इतना समीकरण बिगड़ा। 2 हफ्ते में चुनाव है, तभी तो गलतियां हो रही हैं, और जल्दी का काम शैतान का होता है। लेकिन जो काम जल्दी ममता बनर्जी के हाथ से निकल गया ये चुनाव। ममता बनर्जी के हाथ से, अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें तो हम्म। ममता बनर्जी ने कोई ऐसा फुटप्रिंट वाला काम नहीं किया। जब तक वो ये बिल्कुल खरगोश और कछुए वाली लड़ाई रही, ममता बनर्जी अपने आप को खरगोश समझती रही और वो दौड़ती रही। लेकिन आई थिंक जब डेस्टिनेशन पे, जब जीत की लाइन क्रॉस करने से पहले उनको लगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है और जीत जाएंगी, लेकिन कछुए की चाल चलने वाली जो हिंदुत्व की सरकार थी, या जो जो प्रेजेंट सरकार है, पार्टी। उन्होंने पार्टी है, उन्होंने अपना काम किया ग्राउंड रियलिटी पे। अपना उनका काम दिखता है, उनका काम आज वेस्ट बंगाल के उन पिछड़े इलाकों में दिखता है, जो पिछड़े इलाके कई वर्षों से, कई सदियों से पिछड़े हैं, लेकिन वो भी इंतजार में और उम्मीद में बैठे हैं कि कब सरकार बदले और कब उनका भविष्य बदले, कब उनका इलाका बदले, कब उनके लोग तरक्की का सूरज देखें। और इस टाइम वो टकटकी लगाई बैठे हैं नई सरकार पे। पुरानी सरकार बहुत हुई, अब नई सरकार का आने का समय हो गया। और इस वो बात को अगर हम देखते हैं तो ममता बनर्जी खिसियारी बिल्ली खंबा नोचे, जो मर्जी रोए धोए, मेरे ख्याल से तो इस पर उनका रोना धोना भी काम नहीं करेगा। बहुत धन्यवाद सर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बाकी तुष्टीकरण में ममता बनर्जी इतनी अंधी हो चुकी हैं कि विकास बंगाल का वो लगभग भूल चुकी हैं, और 15 साल का शासन करने के बाद भी अगर उन्हें इस तरीके के टैक्टिक्स, इस तरीके के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि बंगाल से इस बार ममता बनर्जी ने जो जड़ें जमाई हुई थी बंगाल में, वो उखड़ चुकी हैं, और आधिकारिक ऐलान चुनाव के बाद हो ही जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि एक बार बंगाल में फिर से ममता की सरकार, या इस बार बीजेपी नैया पार लगाकर लेकर जाएगी? जरूर बताइएगा। नमस्कार।